Bachchan, let's read the question. The question is: a block of mass 6 kg is pushed up an incline to its top by a man and then allowed to slide down to the bottom. The length of incline is 10 meter and its height is 5 meter. The coefficient of friction between block and incline is 0.40. Calculate the speed of the block when it reaches the bottom. तो ये क्वेश्चन में है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई इंक्लाइंड है और ये एंगल थीटा है, थीटा इंक्लिनेशन है और 6 केजी के ब्लॉक को यहाँ से पुश किया जा रहा है ताकि वो टॉप पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे। इधर उसका मास कितना है 6 केजी, m इज इक्वल टू 6 केजी और अ मैन इज अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम और फिर इसको नीचे स्लाइड किया जा रहा है। द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन और जो इंक्लाइन प्लेन है इसका लेंथ कितना है 10 मीटर और हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, इसको अगर हम h कह रहे हैं तो h इज इक्वल टू 5 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.40 और हमको निकालनी है स्पीड ऑफ अ ब्लॉक जब वो व्हेन इट रीचेस द बॉटम, जब वो नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन है तो सबसे पहले तो जब ये ऊपर यहाँ पे है, ब्लॉक को हम अभी कंसिडर कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन कि ये यहाँ पे है, ठीक है। तो हम पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पे जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इस पे डाउनवर्ड क्या लगेगा हमारा mg, और इस mg का दो कंपोनेंट, एक जो है डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg साइन थीटा और दूसरा जो होगा वो mg कॉस थीटा। और कौन से फोर्सेस लगेंगे इस ब्लॉक पे, ये नॉर्मल लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये x है और ये y, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, ये F इधर लगेगा, ठीक है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे क्या क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स करेगा, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन फ्रॉम स्मॉल एफ से, और प्लस, और ये एम जी साइन थीटा भी, एम जी साइन थीटा का भी वर्क होगा, ठीक है। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। सबसे पहले तो हमको थीटा निकालना होगा, ये वाला थीटा एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए हमको एच पता है और ये पता है। ये अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल, और एच गिवन कितना है 5 और एल 10, ये हो जाएगा 5/10, 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा क्या हो गया, साइन थीटा की कौन सी वैल्यू हाफ आती है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। मेरे पास थीटा निकल गया तभी। और जो फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन एज क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल को जो बैलेंस कर रहा है वो एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर देंगे, यूज कर लेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखें, ये एफ इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये माइनस में होगा क्योंकि वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस होगा और एम जी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउन द इंक्लाइन हो रहा है। तो अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखेंगे तो म्यू एम जी
cos थीटा इंटू एल, एल ही डिस्टेंस कवर करेगा बॉटम पे जाने के लिए, प्लस ये माइनस में होगा, प्लस एम जी साइन थीटा एल, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, जो अगर ब्लॉक जब टॉप मोस्ट पोजीशन को हम इनिशियल कंडीशन माने, इनिशियल पोजीशन, तो जब वो यहाँ पे था सबसे ऊपर में टॉप पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। और हम यहाँ से वी निकाल लेंगे। सबसे पहले तो एम 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 कैंसिल हो गया, और जी और एल हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा, म्यू इज इक्वल टू 0.40 गिवन है, और कॉस थीटा हो जाता है √3/2, थीटा 30 डिग्री है, प्लस साइन थीटा, जी और एल तो कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी एम तो कैंसिल हो गया था। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8, और एल लेंथ कितना गिवन है, 10 मीटर इंटू 10, और ये जो 2 है दोनों में कॉमन है, बाई 2, और √3 इंटू 0.40 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ, तो ये 2 और 2 गेट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30.2, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा तो। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू।